हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उस एग्ज़ाम के बारे में एक एनालिसिस करेंगे कि इस बार का सेफ स्कोर क्या बन सकता है और पिछले बार के मुकाबले इस बार क्या-क्या चेंजेस हैं एग्ज़ाम के अंदर और क्या कट ऑफ का सीन बनता है। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। वो 6 पॉइंट ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम की कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो इन 6 के 6 पॉइंट को बिल्कुल समझे बारीकी से और ताकि आप समझ पाएँगे कि एग्ज़ाम किस तरीके का है, किस तरह से कट ऑफ बन सकती है। तो चलिए बारी-बारी से हम बात करते हैं कि इस बार का क्या सेफ स्कोर हो सकता है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 में। तो देखिए, मैं अगर बारी-बारी से बात करूं यहां पर 6 पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहला मेन पॉइंट हमारा बनता है, मेन होता है सबसे पहले कि वैकेंसीज कितनी हैं। ठीक है, वैकेंसीज कितनी हैं। अब हम पिछली बार के मुकाबले अगर अब की बार बात करें, पिछली बार 54,900 कुछ वैकेंसीज थी। ठीक है, 54,900 कुछ। और इस बार जो वैकेंसी हैं, ये 2018 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं 2021 की अब की बात करूं तो 25,271 शायद वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी पिछली बार की वैकेंसी के 50% से भी ज्यादा है, यानी कि आधे से भी कम वैकेंसी। ठीक है, तो अब आधे से कम वैकेंसी है तो सीधे सीधे भैया इससे कंपटीशन टफ होता है। अगर वैकेंसी कम होंगी तो सीधी सी बात है भैया, कंपटीशन टफ होकर वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो कंपटीशन उतना ही आसान होता चला जाता है। तो आधे से भी कम वैकेंसी है। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर मैं बात करूं, ठीक है, असम राइफल की बात करूं, ठीक है, असम राइफल की बात करूं, सीआरपीएफ की बात करूं, बीएसएफ की बात करूं, आईटीबीपी की बात करूं, तो इन डिपार्टमेंट में क्या होता है, कुछ वैकेंसीज बाद में ओपन की जाती है। तो हो सकता है आगे चल के 10,000 या 12,000 वैकेंसी यहां पर इंक्रीज भी हो जाए, जिसकी संभावना पूरी पूरी बनी रहती है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता है तो आगे चलकर डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज को खोलता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो कट ऑफ पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगा कि जी वैकेंसीज इस बार कम है लास्ट ईयर 2018 के मुकाबले। ठीक है, ये हमारा आज का पहला पॉइंट जो कि कट ऑफ को डिसाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा जो मेन पॉइंट इस बार है, दूसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड पॉइंट बनता है हमारा, चलिए सेकंड पॉइंट जो बनता है वो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है जी आपका यहां पर, और वो है नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स, जहां पिछली बार या उससे पहले नेगेटिव मार्क्स एसएससी जीडी की परीक्षा में नहीं होता था, लेकिन अब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें स्टार्ट कर दी गई है। तो जो तुक्का लगाने की जो पद्धति है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, है ना। और नॉर्मली जो बच्चा पहले स्कोर कर रहा था, मान लीजिए 75 स्कोर कर रहा था या 80 स्कोर कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रोकथाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऐसे में जब नेगेटिव मार्किंग आती है तो सीधा सीधा फर्क कट ऑफ पे पड़ता है और कट ऑफ 5-7 नंबर तक भी नीचे की तरफ चली जाती है। तो जहां वैकेंसीज कट ऑफ को बढ़ाने का काम करेगी, वहीं नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ को कम करने का काम करेगी। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करने का काम करेंगे। तो यहां पर मैं मान सकता हूं कि कट ऑफ इन दो पॉइंट को अगर आधार रखें तो पिछले ईयर के बराबर हो सकती है। ठीक है, अब बात आ गई यहां पर बराबर की। तीसरा मेन पॉइंट आता है कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, एग्जाम किस तरीके का है। तो अभी तक आज 18 तारीख हो गई है, 16 में पेपर हुआ, तीनों शिफ्ट में, 17 में हुआ, 18 में एग्जाम चल रहा है। तो अभी तक की स्थिति के हिसाब से भाई पेपर ऐसा ही है जैसे कि पिछले वर्षों में आता रहा है। तो इससे तो कट ऑफ ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, यहां तो चीजें बिल्कुल इक्वल साबित हो रही हैं, है ना। तो अभी की हमने 3 पॉइंट पर जो चर्चा की वो तीनों के तीनों पॉइंट इस बात को
उनसे ये चीज साबित हो जाती है कि कट ऑफ जो है नियर बाई लास्ट ईयर के हिसाब से ही रहेगी। क्लियर। अब मेन पॉइंट हमारा आगे बढ़ते हैं हम, चौथा पॉइंट आता है, और चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है जी, और ये सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी क्रांति आप कह सकते हैं अब एक दिवसीय परीक्षाओं में बन गई है, क्योंकि कहीं कहीं किसी पेपर का लेवल ऊपर हो जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर, है ना, और किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान हो जाता है, तो उसको संतुलित करने के लिए सभी एक दिनी परीक्षा, एक दिवसीय जितने भी एग्जाम हैं, सभी में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को शामिल कर लिया गया है। तो इससे क्या होता है, दोनों पेपर को संतुलित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है कट ऑफ पर काफी बड़ा असर पड़ जाता है। क्लियर। तो अब आप ये भी मान सकते हैं कि जो 45 का स्कोर करता है बच्चा, वो भी पास होने की पूरी पूरी संभावना होती है, और जहां पर 70 पर भी सेफ वाली कंडीशन नहीं बनती। तो ये पेपर के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। क्लियर। तो ये 4 मेन पॉइंट है जो कि कट ऑफ को कम या ज्यादा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब कुछ चीजें, जो 2 पॉइंट है वो है डायरेक्टली जो काम करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे काम करते हैं भाई, एसएससी जीडी एक ऐसी परीक्षा है जिसकी कट ऑफ पोस्ट वाइज लगती है। एसएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आपका आईटीबीपी है, ठीक है, बीएसएफ है, एसएसबी है। तो ये जो पोस्ट है, इनके आधार पर कट ऑफ को लगाया जाता है। जैसे कि कुछ पोस्ट ऐसे जैसे एसएसएफ है या फिर एनआईए है, हालांकि इनमें वैकेंसीज कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ इन दोनों पोस्ट के लिए ही होती है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर फेवरेबल जो पोस्ट रहती है वो सीआईएसएफ के लिए होती है। तो इन 3 के बाद आगे हम बात करें तो सीआईएसएफ के बाद अगर बात करें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है, और अन्य पोस्ट के लिए बच्चे प्रेफरेंस डालते हैं, तो उसी हिसाब से उनकी कट ऑफ होती है। तो पोस्ट वाइज यहां पर कट ऑफ रहती है। दूसरा जो यहां पर कट ऑफ रहती है, छठे पॉइंट पर अगर हम आए, तो कट ऑफ जो रहती है स्टेट वाइज रहती है। स्टेट वाइज हमने देखा कि कुछ फेवरेबल स्टेट है, जैसे कि यूपी है, तो यूपी की कट ऑफ, दिल्ली की कट ऑफ, ठीक है, एमपी की कट ऑफ, राजस्थान की कट ऑफ, यहां अच्छी खासी कट ऑफ हमें देखने को मिलती है। वहीं हम अगर कुछ ऐसे स्टेट को चुन ले, जैसे कि मान लीजिए हमने आसाम का चुनाव किया, अरुणाचल प्रदेश का हमने चुनाव किया, या नागालैंड का हमने चुनाव किया, तो वहां पर हमें कट ऑफ को कम देखने को मिलता है। तो ये चीज हम क्लियरली कह सकते हैं पोस्ट वाइज, और बात करें स्टेट वाइज में, तो स्टेट वाइज में हम ये चीज भी क्लियरली कह सकते हैं कि एक बच्चा 40 मार्क्स लाकर भी इस एग्जाम को पास कर लेता है ना, और 70 मार्क्स लाने के बाद भी वो एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर स्टेट का बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि कुछ स्टेट में कंपटीशन नहीं है ना, तो वहां पर 40 मार्क्स वाला भी बच्चा पास हो जाता है, फाइनली सिलेक्शन तक ले लेता है ना, और 70 वाला नहीं ले पाता। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी स्टेट की कट ऑफ 85 चली गई, तो मैं कह रहा हूं आप 70 छोड़िए, आप 80 पर भी सेफ नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, समझ रहे हैं। और 40 वाला जो बच्चा पास हो रहा है, वो अगर 38 भी, मान लीजिए 38 कट ऑफ चलेगी, तो 38 भी अगर मार्क्स लेकर आ रहा है, तो वो तब भी पास हो पा रहा है। क्लियर। तो ये हमने अभी तक इन 6 पॉइंट्स पर चर्चा की कि किस तरह से कट ऑफ कम या ज्यादा होती है। ये 6 पॉइंट कट ऑफ को कम या ज्यादा करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब बच्चों का एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये बनता है कि चलिए ये तो ओवरऑल हो गया है ना, कि कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, उसमें कौन कौन से मानक है। बट इस बार के हिसाब से अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, ठीक है, तो हम यहां पर फेवरेबल स्टेट की ही बात करेंगे। क्योंकि अगर मणिपुर की बात कर लूं मैं, या त्रिपुरा की बात कर लूं, या अरुणाचल प्रदेश की बात कर लूं, तो ये तो हमें पता है कि वहां तो 40, 45, 50 मार्क्स लाने पे आप बिल्कुल मौज कर सकते हैं, है ना। तो वो वाली बात होगी, बेटे मौज कर दी, यहां तो सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर हम फेवरेबल स्टेट की तरफ जाएं, तो मेन समस्या उन्हीं बच्चों के साथ है। तो उन बच्चों के लिए मैं यहां पर यह कहूंगा कि आज की डेट में जिस तरह का पेपर आ रहा है, बच्चे 100 में 100 भी कर आ रहे हैं, और 90, 95 अटेम्प्ट करने वालों की तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, 100 के 100 भी बच्चे करके आ रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और अलग होती है।
जब हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम करते हैं, तो हमें यह लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आंसर की आएगी तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी, जैसा कि हम पिछली भी परीक्षाओं में देखते हुए आए हैं। तो यहां पर मैं ये कहूंगा, जो ऐसे स्टेट है जहां पर कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर हाई कंपटीशन देखने को मिलता है, वही हिंदी मीडियम वाला, हिंदी पट्टी वाला जो पूरा फीडर है, पूरा एरिया है, तो वहां पर आप 75 का स्कोर मानकर चलें आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ना मैं यहां पेपर टफ की बात कर रहा हूं, ना पेपर इजी की बात कर रहा हूं। आप किसी भी पेपर में इतना स्कोर करके चलें तो आप सेफ हैं। 75, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर ये आप जान रहे हैं कि पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं होता है ना, एवरेज से आसान ही पेपर रहता है, क्लियर। तो इस हिसाब से 75 का स्कोर अगर आप इस पेपर में कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। फिर यूपी से हैं, बिहार से हैं, है ना, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, जहां भी थोड़ा ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पर तो आप सरकारी नौकरी पा लेंगे। हाँ, मैं यहां पर यह गारंटी नहीं लेता भाई यहां पर आपको सीआईएसएफ मिल जाएगी, है ना, तो ये तो गारंटी नहीं ली जा सकती। सीआईएसएफ हो सकता है कहीं 85 पर मिले, 90 पर मिले, ठीक है, लेकिन हाँ 75 आप अगर हासिल कर लेते हैं तो यहां पर आपको 100% कोई ना कोई पोस्ट जरूर से मिल जाएगी। तो इस बार का जो सेफ स्कोर है, जिस तरह का पेपर है, जिस तरह की सारा सिनेरियो बन रहा है, उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूं। तो आई होप कि आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए मिल गए होंगे, है ना। हमने 6 मेन पॉइंट्स पर बात करी जो कट ऑफ को डिसाइड करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। इस बार का क्या सेफ स्कोर हो सकता है, हालांकि मैं इस पर थोड़ा सा क्लियरली आऊंगा। अभी पूरा पेपर कंप्लीट हो जाने दीजिए, सभी शिफ्ट का पेपर, सभी डेट का कंप्लीट हो जाने दीजिए, तो फिर एक एग्जैक्ट स्टेट वाइज, है ना, स्टेट वाइज हर स्टेट की हर पोस्ट के हिसाब से एक एनालिसिस अलग से लेकर आएंगे, ताकि आपको डिटेल में सारी चीजें और क्लियर हो पाए। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब करके रखें। एसएससी जीडी से संबंधित जो भी अहम जानकारी होगी वो मैं यहां पर इस वीडियो के साथ साथ और अन्य वीडियो के जरिए भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।